नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त करते होंगे। ठीक है, और बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। 45 दिन का समय है, आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे दोस्त। और इसी के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी ये है, 3 साल एज में और छूट मिल गया है मेरे दोस्त। जो बच्चे ओवर एज हो गए थे उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, ये जान लीजिए। उनके लिए मेरे दोस्त वरदान साबित हो गया है। आपके पास मौका आ गया है मेरे दोस्त। आप लोग क्या करना है, तैयारी शुरू कर देना है धमाकेदार। क्या है कि एज में अगर आपको छूट मिली है तो आपकी तैयारी पहले से होगी। ठीक है, छूट मिल गई है, छूट मिल गया है तो करना क्या है, धुआंधार जुड़ जाइए। आपका सिलेक्शन तो श्योर होगा, क्योंकि आप लोग तो जो लोग एज में हैं उनसे तो आप लोग का हो सीनियर हो। ठीक है, तो चलिए देखिएगा मेरे दोस्त। देखिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे दोस्त 4 है। अब एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन कराया जाएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट हो। ये नहीं कि एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन कराया जाए, आप जी तसल्ली हो वो क्वेश्चन एग्जाम में फंसे ही ना। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला मेरे दोस्त। 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य, देखिए 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन ना, परंतु कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन, कितना 3 दिन पश्चात एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो संपूर्ण कार्य है ना, तो संपूर्ण कार्य की कुल मजदूरी मेरे दोस्त कितना है, 400 रुपये है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए ना, या कह सकते हो बी का हिस्सा कितने रुपए है। ठीक है, बताइए। सवाल वही बताया जाएगा जिसमें दमखम भरा हो मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड लेवल का। ठीक है, घबराइएगा मत। देखिए, ऐसे सवालों की लात तो हम ऐसे कर देंगे। हाँ देखिएगा, अगर हम कहें, अगर मेरे दोस्त हम कहें जो बी जो है, बी कार्य किसका हिस्सा पूछा गया, बी का हिस्सा पूछा गया। लेकिन ए जो है मेरे दोस्त, ए कार्य को कितना 15 दिन में समाप्त करेगा और बी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करेगा। देखिएगा, ए कार्य करता है कितना दिन तक किया है मेरे दोस्त, सिर्फ कार्य जो है 3 दिन तक कौन कार्य किया है, ए कार्य किया है। तो ए का 3 दिन का अगर हम कार्य निकालेंगे, 3 बटा कितना मेरे दोस्त 15, अरे 15 दिन में कार्य करता, लेकिन किया है कितना मेरे दोस्त 3 दिन तक। अब इसको कटा दो मेरे दोस्त, कटा दोगे, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 1/5 भाग कार्य जो है ए ने किया है। तो ए की मजदूरी कितना हो जाएगी, अगर 1/5 भाग किए हैं तो ए की मजदूरी कितना हो जाएगी मेरे दोस्त, 400 रुपये का 1/5 भाग इनको दे दिया जाए। 1/5 भाग दे दोगे तो 5 करना 5, 5 8 40 रुपये, 5 8 40 ना, तो कितना हो गया मेरे दोस्त 80 रुपये। ए की मजदूरी मेरे दोस्त कितना है, 80 रुपये। तो बी की मजदूरी कितना हो जाएगी मेरे दोस्त, बी की मजदूरी टोटल कितना है, 400 रुपये है। ठीक है, टोटल कितना है मेरे दोस्त, 400 रुपये है। अगर ए को 80 रुपये दिया जा रहा है, बी की मजदूरी कितना हो जाएगी, 400 माइनस 80, 320 रुपये। किसकी मजदूरी होगी मेरे दोस्त, 320 रुपये। ए मजदूरी 320 रुपये में मेरे दोस्त किसकी होगी, बी की मजदूरी होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, बता रहे ना, ऐसे सवाल कराएंगे जिसमें एकदम दमखम भरा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत तगड़ा सवाल है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद मिलने वाला मिश्रधन 10,648 रुपये हो तो मूलधन बताइए। 10,000 कितना मेरे दोस्त, 10,648 है ना, 10,648 रुपये हो तो मूलधन बताइए। बताइए मेरे दोस्त, मूलधन बताना है, बोलो। बहुत तगड़ा सवाल है। देखिएगा, 10% वार्षिक, हाँ जो ब्याज है मेरे दोस्त कितना है, 10% वार्षिक है। जो ब्याज है मेरे दोस्त कितना है, 10% वार्षिक है। 10% फ्रैक्शन मान 1/10 होगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, जो ब्याज है मेरे दोस्त 10% वार्षिक है और 10% फ्रैक्शन मान होता है मेरे दोस्त 1/10 होता है। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग। उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त, अगर यहाँ देखा जाए P और इसके बाद ये क्या हो गया, A। P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, A मतलब मिश्रधन होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये मूलधन है, मूलधन कितना है मेरे दोस्त 10, और 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, 10 से कितना हो गया मेरे दोस्त 11 हो गया। अब यहाँ देखिएगा कितना वर्ष है मेरे दोस्त, 3 वर्ष है। अगर 3 वर्ष है मेरे दोस्त, या तो कह सकते हो 10 10 10, या कह सकते हो 10 घाते डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, 3 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 11 घाते 3। जितना वर्ष रहेगा उतना घात चढ़ा देना है। ठीक है, अब देखिएगा 10 का क्यूब कितना होगा मेरे दोस्त 1000, और 11 का क्यूब कितना होगा मेरे दोस्त 1331 होगा। कितना 1331 होगा। अब देखिएगा, आपको ये कहा गया है मेरे दोस्त,
आपको ये कहा गया है, आपको जो मिश्रधन मिल रहा है कितना, 10,648 रुपये मिश्रधन मिल रहा है मेरे दोस्त। मूलधन बताना है मेरे दोस्त। अब इसमें किससे गुणा करा दो कि 10,648 रुपये हो जाए। किससे गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, 10,648 रुपये हो जाए। तो मेरे दोस्त आप इसमें किससे गुणा कराओगे, 8 से। अगर 8 का मल्टीपल करा दोगे 1331 में तो 10,648 रुपये हो जाएगा। देखिएगा 8 का नाम 8, 8 3 24 के 4, हाथ से लगा 2, 8 3 24 2 26, 8 का नाम 8 2 10, 10,648। देखिएगा जब इसमें मेरे दोस्त 8 से गुणा कराए हो तो 8 से गुणा इसमें भी कराना पड़ेगा। 8 से गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 लिख के 000, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 8,000 रुपये। तो आपका जो मूलधन होगा कितना होगा मेरे दोस्त, 8,000 रुपये होगा। ठीक है, 8,000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। ठीक है, वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसा मेथड बताया जाएगा, कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, 40 संतरों का क्रय मूल्य 32 संतरों के विक्रय मूल्य के 6/5 गुना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चन का बाहर है, प्रॉफिट लॉस से तो 100% क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्त। और ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा जिसमें कंसेप्ट रहे, जो चीज़ आप सीखो थोड़ा। ठीक है, देखिएगा 40 संतरों का क्रय मूल्य और 32 संतरों के विक्रय मूल्य के कितना है मेरे दोस्त, 6/5 है। देखिएगा लगा दें, 6/5 गुना है ना, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है मेरे दोस्त। 40 संतरों का क्रय मूल्य हम कह सकते हैं 40 का CP बराबर 32 का SP। ठीक है, 40 का CP, ठीक है मेरे दोस्त। 40 संतरों का क्रय मूल्य 32 संतरों के विक्रय मूल्य के कितना है मेरे दोस्त, ये ना 6/5 गुना है। अगर जो 40 संतरों का क्रय मूल्य 32 संतरों का 32 संतरों के विक्रय मूल्य के कितना है मेरे दोस्त, ये जो है 6/5 गुना है। इसमें अगर मेरे दोस्त 6/5 का हम गुणा करा दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। समझ में आया। देखिएगा 40 संतरों का क्रय मूल्य 32 संतरों के विक्रय मूल्य के 6/5 गुना है। ये जो है मेरे दोस्त 32 संतरों के विक्रय मूल्य का 6/5 गुना ये वाला पार्ट है 40 का क्रय मूल्य। इसमें अगर 6/5 से गुणा करा देंगे दोनों का हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसका गुणा इधर करा दोगे, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 200 का CP बराबर। ठीक है, तो अब इसका 32 गुणे 6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 हाथ लगा कितना, 1 6 3 18 1 19, 192 का SP। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं SP/CP। देखिएगा बहुत तगड़ा बताएंगे, बहुत बढ़िया बता देंगे। देखिएगा इसको कैसे लिखना है ना। देखिएगा SP बराबर इधर का दिख रहा है मेरे दोस्त 200, देखिएगा, और CP बराबर इधर का दिख रहा है 192। हम कह सकते हैं कोई वस्तु 192 रुपये का आप खरीद के लाओगे और कितने बेच दोगे मेरे दोस्त, 200 रुपये बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 8 का प्रॉफिट होगा। और किस पर होगा, 192 पे। ठीक है मेरे दोस्त, किस पर होगा, 192 पे। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 100 से। ठीक है, अब कटा दीजिए मेरे दोस्त, कटाइए। देखिएगा कटा दीजिए बढ़िया से। देखिएगा 8 का नाम 8, अब देखिएगा 8 का नाम 8, यहाँ देखिए 8 दूना 16, 8 चौका 32 ना। अब किससे कटा दिया जाए, 4 से। 4 से कटा दोगे 25 चौका 100 और 4 से कटा दोगे 4 छंग 24। अब 25 में 6 भाग दोगे, 8 सही कहाँ, 6 चौक 24 ना, 4 सही 1/6% आएगा। अब कहाँ होगा मेरे दोस्त, प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा, 92 खरीद के 200 बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। 4 सही 1/6% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 4 सही है नहीं कहा ऑप्शन, 4 सही 1/6% प्रॉफिट होगा मेरे दोस्त। 4 सही 1/6 ऑप्शन है ही नहीं। चलिएगा ऑप्शन नहीं, करेक्शन कर लिया जाए। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 सही 1/6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा करेक्शन है, दिक्कत हो गया। देखिएगा फिर हम चेक कर रहे हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। देखिएगा 200 का CP बराबर, इसमें 6 दूना 12 और 6 3 18 19 सही है। तो हम कह सकते हैं SP/CP। SP बराबर का दिख रहा है आपका 200 और CP बराबर का दिख रहा है 192 रुपये खरीद के 200 बेचो, प्रॉफिट होगा 8 का, किस पर, 192 पे। तो कटा दीजिए, 8 दूना 16 और 3, 8 चौक 32
और कितना हो गया 24 ना 32, मतलब हो गया कितना 100/24, तो 4 कटा दीजिए, 4 छंग 24 और 25 चौका 100, तो 6 चौक 24, तो 4 सही 1/6% सही है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए मेरे दोस्त, देखिएगा 24 पुरुष 4 सही 1/2 दिन ना, 4 सही 1/2 प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी, जबकि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला के 20% से का है मेरे दोस्त अधिक है, ठीक है, यही का है घंटे है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा 24 पुरुष 4 सही 1/2 घंटे, मतलब 4.5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को मेरे दोस्त कितने दिनों में 72 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम के कितने दिनों में समाप्त करेंगी, जबकि एक पुरुष की कार्य क्षमता, यहाँ एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता से 20% का है अधिक है, ठीक है। अगर महिलाएं 100% काम करेंगी तो पुरुष कितना करेंगे मेरे दोस्त 120% का है, इनकी क्षमता का है मेरे दोस्त अधिक है। बताइए देखिएगा, पहले हम निकालेंगे का क्षमता, ठीक है, पुरुष और महिला का ना, पुरुष और महिला का। देखिएगा मेल और फीमेल का जो क्षमता होगा, अगर महिला 100% काम करेंगी तो पुरुष कितना करेंगे 120%, हाँ परसेंटेज यहाँ लगा दे रहे हैं। अब क्षमता निकालो, कटा दो 20 से, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, तो इनका जो क्षमता का रेशियो हो जाएगा 6 संबंधे 5 हो जाएगा। अगर आदमी 6 यूनिट काम करेंगे तो औरत मेरे दोस्त कितना यूनिट काम करेंगी 5 यूनिट काम करेंगी ना। तो अब देखिएगा मेरे दोस्त ने, देखिएगा आगे सवाल कैसे लगेंगे, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से लगा देंगे। देखिएगा कितने पुरुष हैं 24 पुरुष हैं, देखिएगा 24 पुरुष, हाँ 24 पुरुष मतलब 24 आदमी, 4 सही 1/2 घंटा मतलब 9/2, ठीक है। घंटा काम करके कार्य को 72 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन वही कमवा बराबर करा दीजिए, वही कमवा कितनी महिलाएं मेरे दोस्त, कितनी महिलाएं हैं, देखिएगा कितनी महिलाएं हैं 108 महिलाएं कितना 6 घंटा काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगी, बस यही कहने का तात्पर्य है। यहाँ यफ रहेगा महिलाएं, ठीक है। अब देखिएगा 24 इंटू यम की जगह ना आदमी क्षमता कितना है 6, 24 इंटू 6 इंटू कितना 9/2 इंटू मेरे दोस्त कितना 72 बराबर महिलाएं 108 महिला, या इनकी क्षमता कितना है 5 इंटू 5 इंटू कितना 6 घंटा, कितना दिन लेंगे, दिन ही पूछा गया है ना मेरे दोस्त, इसी काम को करने में कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दिन पूछा गया है ना। अब काटा पीटा मचाइए, काट दीजिए जितना कटना चाहे कटे, देखिएगा कटा दिया जाए, कहाँ देखिएगा पहले देखिएगा बढ़िया से कटाया जाए बच्चा, ये गड़बड़ ना हो। 6 से 6 कट कैंसिल हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 12 दूना 24, 12 नवैया 108, सही है मेरे दोस्त, 12 दूना 24, 12 नवैया 108, 9 से 9 ए निपट गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा 2 दूना 4 और 18 चौका 72, ठीक है मेरे दोस्त, 2 दूना 4 और 18 चौका का हो जाएगा 72 हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये 2 मेरे दोस्त, ये जो 2 है ना यहाँ पे है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा का आपका डी बराबर कितना मेरे दोस्त 72/5, 72 बटा कितना मेरे दोस्त 5, ठीक है मेरे दोस्त, 72 बटा कितना बचा 5 बटा, ठीक है, 5 इधर बचा है 72 इधर, किधर डी बराबर, तो 14 पचे 70, 14 सही 2/5 दिन में महिलाएं मेरे दोस्त कार्य को समाप्त करेंगी। महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी 14 सही 2/5 दिन, तो ऑप्शन है 14 सही 2/5 दिन, 14 सही 2/5 दिन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट, ठीक। इसको लगाइए, हाँ 2 बार हो गया, देखिएगा किसी भिन्न के अंश के दुगने को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर के तिगुने, उसके हर के तिगुने को
30% कम कर दिया जाए तो वह भिन्न कितना 16/21, 16/21 का 24%, 16/21 का 24% हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न बताओ, तो वास्तविक भिन्न बताओ, बताइए। बता रहे ना, एकदम पुलिस लेवल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब जेल वाटर का उत्तर प्रदेश पुलिस में जैसे एग्जाम होता है, जो सब ये सब क्वेश्चन देख रेख के तब ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपको हूबहू मतलब एग्जाम में फंसने का मेरे दोस्त चांस रहे। यही आपका जवाब पक्की एक सीट तो लेना है आपको। हाँ ठीक है, चलिए देखिएगा लगेगा कैसे, देखिएगा एकदम सिंपल भाषा में लगा देंगे, आप लोग घबराइएगा मत। किसी भिन्न के अंश के दुगने को, भिन्न के अंश के दुगने को मतलब अंश हम मान लें कितना 2x, भिन्न के अंश के दुगने को 20% बढ़ा दिया जाए। कितना मेरे दोस्त 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब 120 कर दिया जाए बटा ठीक है। अब आगे कह दिया गया है मेरे दोस्त, हाँ हर के तिगनों के, हर के तुगने को, अब हर कोई दूसरा नंबर होगा, हर को हम मान लें कितना y मान ले रहे हैं, हर के तिगने को कितना मेरे दोस्त 30% कम कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो? किसी देखा भिन्न, हम भिन्न की बात करें तो अंश बटा हर होता है, तो मतलब हम x बटा y लिख सकते हैं, ठीक है। अंश बटा हर होता है मतलब हम x बटा y लिख सकते हैं। भिन्न के अंश को दुगुना कर दिया जा रहा है, हर को 3 गुना कर दिया जा रहा है। भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि मतलब 100 होगा 120 हो गया, हर में 30% कमी 100 होगा 30 कम हो गया, कितना हो गया 70 हो गया। तब बराबर का हो जा रहा है मेरे दोस्त, देखिएगा 16/21 का कितना 24%, 24 बटा कितना 100। अब काटा पीटा मचाइए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 का नम 12, 12 दूना 24, ठीक मेरे दोस्त। और देखिएगा 7 का नम 7, 7 त्रिक 21, ठीक। और ये 3y है ना, ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा बचा का है आपका, बचा है x बटा y बराबर इधर 16 बचा है, अब ये कितना बचा है 25 ना 100, 16 बचा है और कितना डिनोमिनेटर में 100 बचा है। 4 से कटा दोगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 25 चौका 100, तो 4/25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 4/25 होगा, ठीक है। सवाल में एकदम दमखम भरा रहेगा, ऐसे सवाल कराएंगे, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है मेरे दोस्त, सही है। देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 10% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, बताइए मेरे दोस्त। एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और कह दिया गया यदि वह 10% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आप तो इसको हम कह सकते हैं, लगा सकते हो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, क्योंकि जब डिस्काउंट रहेगा, छूट वाली बात रहेगा, तो यही देखिएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बटे में 100 हो जाएगा। घटाना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। या तो कह सकते हो x प्लस वाई बटा 100 लगा सकते हो। देखिएगा कैसे होगा, देखिएगा है का, अगर ये x का वैल्यू देखिएगा 20% प्रॉफिट में है, अब ये का है छूट, मतलब माइनस कितना है मेरे दोस्त 10 है, और ये प्लस कितना 20 गुणे कितना -10 और बटा कितना 100। हाँ सही है, सही ना। ये x देखिएगा x प्लस वाई बटा 100 सही है। अब देखिएगा जो माइनस में रहेगा उसको मेरे दोस्त किस में लिखना है, माइनस में लिख देना है, बस सही है। और जो प्लस में रहेगा उसको प्लस में लिख देना है। अब देखिएगा 2 0 से कैंसिल हो गया, अब -1 और गुणे 2 करा दोगे -2 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 10 और -2 कितना आ गया मेरे दोस्त 8%। 8% का होगा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, सही है। 8% का होगा मेरे दोस्त प्रॉफिट होगा, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम सीधा शॉर्टकट में बताना है ना। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 8 गुना है। जो ट्रेन की चाल है आदमी के चाल से 8 गुना है। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। किसमें बताना है मेरे दोस्त? किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो बताइए ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, बताइए। देखते हैं किसका आंसर आता है, बोलो। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम धमाकेदार, कमेंट करिए। देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, देखिए इतना समय मत लीजिए, ठीक है। देखिएगा, एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही एक व्यक्ति को कितना मेरे दोस्त 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 8 गुना है। जो ट्रेन की चाल है मेरे दोस्त आदमी की चाल से 8 गुना, अगर ये यक्स होगा, अगर आदमी की चाल यक्स होगा, ये कितना होगा मेरे दोस्त? 8 यक्स होगा, ठीक है। ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 8 मतलब 8 गुना है, ठीक है। अब देखिएगा आगे कहा गया है कि और ट्रेन की लंबाई कितना है मेरे दोस्त? 1800 मीटर। अगर हम आपसे पूछे समय बराबर, तो आप कहोगे समय बराबर सर्जित दूरी बटा चाल होता है। तो देखिएगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, तो दूरी आपका कितना है? ट्रेन की वही लंबाई दूरी हो जाएगा, और जो चाल कितना है मेरे दोस्त, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया मेरे दोस्त? 9 यक्स आ गया। जो चाल है कितना है? 9 यक्स है, और समय दे दिया गया कितना मेरे दोस्त? 10 सेकंड। देखिएगा समय कितना है? 10 सेकंड, ठीक। अब देखिएगा 0 0 से कैंसिल हो गया, 9 का 9 9 9 दूना 18, कितना आ गया? 20 आ गया। तो यक्स बराबर कितना है मेरे दोस्त? 20 आया। तो हमसे किसकी आदमिक चाल पूछा जाता, तो हम इसमें एक गुणा कराते, यक्स बराबर यक्स हो गया, तो आदमिक चाल 20 मीटर पर सेकंड हो जाता। लेकिन हमसे ट्रेन की चाल पूछा गया है, ट्रेन की चाल है कितना? 8 यक्स है। तो 20 का गुणा करा दोगे, इसमें कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 160 मीटर प्रति सेकंड एका हो जाएगा मेरे दोस्त। किसकी चाल हो जाएगी? ट्रेन की चाल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कहा गया है मेरे दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कराओगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कराओगे। अब मेरे दोस्त 18/5 से गुणा करा दो, 160 इंटू 18/5। अब काटा पीटा में चाहिए मेरे दोस्त, 5 करना 5, यहाँ देखिएगा 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक। अब गुणा करा दो 32 गुणे 18, देखिएगा 18 दूना 36 6, ठीक है। 18 दूना 36 6, फिर लगा 3, 18 3 54 3 57, ठीक है। 576 किलोमीटर प्रति आवर किसकी चाल है मेरे दोस्त? ट्रेन की चाल है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है, ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन में डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु की मात्रा में कमी नहीं होती है, मतलब से जो भले काटा गया लेकिन धातु की मात्रा में कमी नहीं होती है, तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? हाँ, नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, मतलब कह सकते हो नए घन की भुजा बताइए क्या होगी, बताइए। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त ये सब सवाल मेंसुरेशन से सवाल बनेंगे, और जो भी बनेंगे एकदम फार्मूला बेस्ड बनेंगे, ज़्यादा टफ नहीं बनेंगे। और का उम्मीद कैसा पूछेगा, तो हम बस यही कहेंगे थोड़ा टफेस्ट पढ़ोगे तभी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखिएगा हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम ये कह सकते हैं तीनों घन जो है, तीनों घन का पहले ये बताइए, घन का आयतन बराबर a क्यूब होता है। तो पहले घन का आयतन का हो जाएगा a क्यूब, प्लस दूसरे घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब, मतलब 6 का क्यूब 8 का क्यूब, फिर कितना मेरे दोस्त 10 का क्यूब, बराबर जो बड़े वाले घन के का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मतलब इसका आयतन, इसका दूसरे वाले का आयतन, तीसरे वाले का आयतन निकाल के बड़े वाले को डाल दो, उसके का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 6 छक कितना मेरे दोस्त? 6 छक 36, छक्का 216, प्लस 8 अठाई 64, 8 512, और 10 दहम्मा कितना होता है? 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना? 1000, बराबर मेरे दोस्त a क्यूब के। अब जोड़ दोगे इसको कितना हो जाएगा? जोड़ दोगे मेरे दोस्त 1700 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। a क्यूब बराबर 1728 के, तो a बराबर कितने हो जाएगा? 12। ये मेरे दोस्त किसका? 12 का क्यूब है। ऑप्शन नंबर कितना? सी करेक्ट है, ठीक है। घन की जो भुजा की लंबाई होगी, घन की जो प्रत्येक भुजा होगी कितना होगी मेरे दोस्त? 12 सेंटीमीटर, ठीक। इसको लगाइए, रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है,
यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए सवाल। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ट्रेंडिंग सवाल है मेरे दोस्त। ये सब सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। देखिएगा देखिएगा, लगा दें, कमेंट करोगे? करिए करिए, देखते हैं कौन कमेंट करता है। नहीं आएगा, हमें पता है ना। देखिएगा, अगर आय की बात करें मेरे दोस्त, अगर आय की बात करें, अगर आय की बात करें मेरे दोस्त, आय हम मान लें कितना 100 और बचत ना। देखा, रमन अपनी आय का 50% खर्च करता। अगर आय 100 है, आप 50% खर्च कर दिए। खर्च पहले लिख दें, तब बचत बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले खर्च लिख दीजिए। देखिएगा, रमन अपनी आय का 50% खर्च करता। अगर आपकी आय मेरे दोस्त कितना है, 100 है, 50% खर्च कर दिए तो बचत कितना हुआ मेरे दोस्त? बचत कितना हुआ? 85%। कितना बचत हुआ मेरे दोस्त? 85%। यहाँ परसेंट वाला बात छोड़िए, अगर हम ये इसे कह दें आपकी आय 100 रुपये है, आप खर्च कर देंगे कितना? 50, तो आप बचाएं कितना मेरे दोस्त? 50 ना। अब आगे ये कहा जा रहा है, अब यही पॉइंट वाला बात है, थोड़ा यही समझिएगा। आगे ये कहा जा रहा है, यदि आय में 10% की वृद्धि होती है, आपकी आय 100 है और 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? जो वृद्धि हुए है वही हम लिखेंगे। देखा, 10% की वृद्धि होगी तो 110 होगा, लेकिन जितना वृद्धि हुआ है मेरे दोस्त हम वही लिखेंगे, किसी का होगा ईजी हो जाएगा। 10% की वृद्धि हुई है तो हम 10 ही लिख दिए। और आगे कहा गया है मेरे दोस्त, आपके व्यय में भी 10% की वृद्धि हुई है। आपके व्यय में कितने की वृद्धि हुई मेरे दोस्त? 10% की वृद्धि हुई है। तो इसका अगर हम 10% ना, व्यय मतलब का खर्च में, तो खर्च में अगर 10% की वृद्धि हुई है तो 50 का हम 10% निकालेंगे, कितना निकलेगा मेरे दोस्त? 5 निकलेगा। 50 का 10% निकालेंगे, कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। ये बताइए, आपके आय में 10 रुपये की वृद्धि हुई है, खर्च में 5 रुपये की वृद्धि हुई है, तो आप बचाया कितना? 5 रुपये बचाया ना। जैसे आप जहाँ पेमेंट 100 रुपये पाते थे, वहाँ 10 रुपये एक्स्ट्रा पाने लगे। जहाँ खर्चा आप 50 रुपये करते थे, वहाँ खर्च 5 रुपये एक्स्ट्रा करने लगे। तब तो आपको 10 रुपये 5 रुपये खर्च कर दिए, 5 रुपये बचाना मेरे दोस्त। और ये बचत किस पर हुई? 50 पर। तो बचत का जो परसेंटेज हो गया 5 बटा मेरे दोस्त कितने के? 50 के, और गुणे कितना मेरे दोस्त? 100। 50 करना 50, 50 दूना 100, 5 दूना 10%। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त का है करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोला और एक लंब वृत्ति बेलन की त्रिज्या r है और उनके आयतन बराबर हैं। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। बेलन की जो ऊंचाई मतलब h और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। बताइए। हमने आपको बता दिया है मेरे दोस्त, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला अगर 2D 3D का याद है तो आप 2-4 सवाल ऐसे ही कर लोगे, अगर ना याद हो तो उसको रट डालिए, ठीक है। एक गोले और एक लंब वृत्ति बेलन की त्रिज्या r है, उनके आयतन और उनके आयतन बराबर हैं। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखिएगा, आपको फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाओगे। गोले का आयतन बराबर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और जो ये दोनों का है मेरे दोस्त आयतन बराबर है, और बेलन का जो आयतन होता है मेरे दोस्त, बेलन का आयतन होता है पाई r² h, बेलन का आयतन होता है। अब काटा पीटा मचा दीजिए मेरे दोस्त। देखिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 2r है, यहाँ 3r है, तो 1r आपका बचेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमसे h और r का रेशियो पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, ऐसे तिक्का इधर गुणा करा दोगे तो कितना 4r बराबर, इसे इधर गुणा हो जाएगा 3h के। तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं h/r बराबर, h बराबर का दिख रहा है 4 दिख रहा है, r बराबर का दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 4 संबंधित 3 इसका का हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है मेरे दोस्त। 4 संबंधित 3 इसका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का है मेरे दोस्त सी करेक्ट है। इसको लगाइए। रेल की पटरी
के बगल में खड़े दो खंभे के बीच की दूरी कितना है मेरे दोस्त? 60 मीटर। ठीक है, कितना है? 60 मीटर है। रेल में बैठा एक व्यक्ति इस खंभे को गिनता जाता है तो वह 3 घंटे, कितना मेरे दोस्त? 3 घंटे में कितने खंभे गिनेगा यदि रेलगाड़ी की जो चाल है मेरे दोस्त कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की जो चाल है मेरे दोस्त कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, रेलगाड़ी की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी का कोई भी पेपर हो, ऐसे सवाल बनना तय है। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम ये देखें रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तो 3 घंटा में वह दूरी तय करेगी 60, दूरी बराबर चाल गुणे का होता है समय होता है, तो 6 तरीका 18, 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना? 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन कुल कितने पेड़ लगाए गए होंगे मेरे दोस्त? देखिए 60 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए हैं ना। जैसे एक पेड़ यहाँ लगाया गया होगा, फिर एक पेड़ यहाँ, इसका डिस्टेंस कितना होगा? 60 में कितना? 60 मीटर होगा। लेकिन मेरे दोस्त टोटल वो दूरी जो पेड़ गिनते गिनते कितना दूरी तय कर लिए? 180 किलोमीटर की। तो 180 किलोमीटर को मेरे दोस्त मीटर में चेंज करोगे, 180 गुणे कितना? 1000 गुणा करा दोगे और बटा कितना मेरे दोस्त? 60। कितना मेरे दोस्त? 60। तो देखिएगा, अब देखिए 0 0 से 1 कैंसिल हो गया, 6 का नाम 6, 6 तरीका 18, तो कितना मेरे दोस्त? 3000। वो उसने कुल कितना पेड़ गिना होगा मेरे दोस्त? 3000। ऑप्शन नंबर ए तुरंत ही आप टिक कर दोगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त? गलत है। आपको क्या करना है, जैसे हम कह दें 60 मीटर पे पेड़ लगाना, एक पेड़ देखिए हम कह दें 60 मीटर पे पेड़ लगाना, और एक लगाओगे पेड़ यहाँ 60 मीटर पे। अब देखिए 2 बार 60 मीटर हुआ, लेकिन 1 2 3 पेड़ लगा। एक पेड़ जो मेरे दोस्त यहाँ आगे वाला होता है वो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। इसी में एक का करना है मेरे दोस्त? प्लस कर लेना है। तो 3001 पेड़ कुल लगाए जाएंगे। कुल कितना पेड़ लगाए जाएंगे? 3001 पेड़। तो वह व्यक्ति कुल कितना पेड़ गिना होगा? 3001 पेड़ गिना होगा, या 3001 पेड़ क्रॉस किया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए ये सवाल लगाइए, बहुत तगड़ा सवाल है। 50 से लेकर 100 तक 3 से विभाजित होने वाले संख्याओं का योग कितना है? 50 से लेकर 100 तक 3 से विभाजित होने वाले संख्याओं का योग बताना है मेरे दोस्त। बताइए, ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, हमेशा। आप एकदम मजबूती से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बताइए, देखिएगा इस सवाल में कोई दम नहीं है, हम बता देंगे। 50 से लेकर 100 तक पूछा गया। पहले हम 1 से लेके 50 तक देख लें। 3 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्या है मेरे दोस्त? ठीक है, अब इसमें भाग दे दोगे 3 से, 16 3 48, कुल कितनी संख्याएं हैं? 48 संख्याएं हैं। अब देखिए, फिर देखिए हम ये कर दें 1 से लेके 100 तक देख लें। कुल 3 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं मेरे दोस्त? 33 संख्याएं। कितना? 33 ना, 33 3 99, कुल 33 संख्याएं हैं। इस बात से सहमत हो? 1 से लेके 50 तक कुल 16 संख्याएं हैं मेरे दोस्त। 1 से लेके 50 तक कुल 16 संख्याएं हैं। अब 1 से लेके 100 तक कुल 33 संख्याएं हैं। अब इसके जो ना हमें निकालना कितना है मेरे दोस्त? 50 से लेके 100 तक, इसका जो डिफरेंट होगा तो वही तो होगा 50 से लेके 100 तक। इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? घटा दीजिए, कितना? 16 और 33 का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 17। कुल 17 संख्याएं हैं मेरे दोस्त, जो किससे डिवाइड है? किससे डिवाइड है मेरे दोस्त? 3 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है मेरे दोस्त? 3 से डिवाइड है। अब देखिएगा, अब एक फार्मूला होता है, आपको याद है ना, विभाजित होने वाले संख्याओं का योग बताना है। एक फार्मूला होता है यन बराबर मेरे दोस्त n/2 कोष्टक में फर्स्ट और प्लस का मेरे दोस्त लास्ट। ठीक है, अब फर्स्ट लास्ट 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होंगी? अब 50 के बाद देखिएगा, 50 के बाद 51 पहली संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी। 100 के पहले 99 जो होगी मेरे दोस्त अंतिम संख्या जो होगी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब देखिएगा यन बराबर योग बराबर मेरे दोस्त निकालना है। तो कुल नंबर, कुल कितना नंबर है मेरे दोस्त? 17। तो 17/2 कोष्टक में प्रथम कितना? 51, अंतिम कितना मेरे दोस्त? 99, और कितना? कोष्टक बंद। देखिएगा 17/2 इंटू जोड़ दोगे 9 1 10 0 और 5 4 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना मेरे दोस्त? 150। अब कटा दीजिए, 2 से 2 का नाम 2, इसको कटा दोगे कितना बार जाएगा मेरे दोस्त? 75। 75 दूना 150।
ठीक है। अब गुणा करा दीजिए, गुणा करा दोगे मेरे दोस्त 17 पचे 85, 17 पचे 85 5 और हाथ से लगा कितना मेरे दोस्त 8, 17 7 119, 8 जोड़ दो कितना 27, तो कितना 127 हो जाएगा, मतलब 1275 योग आएगा, है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1275। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो 3 से लेकर, हाँ नहीं 50 से ऊपर 100 के अंदर जो 3 से डिवाइड होने वाले जो संख्या है उसका योग कितना है मेरे दोस्त 1275 है। ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, और आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।